The Lord shall be gracious to you. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। God is a gracious God. परमेश्वर तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। Isaiah 30 and verse 18. परमेश्वर यशायाह अध्याय 30 वचन 18 यही तो कहता है। This is God's promise for you. आपके लिए ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Many times we think God is a God of justice. कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो न्याय के परमेश्वर हैं। He does justice to be gracious to you. और वो तो आप पर अनुग्रह करने के लिए न्याय करते हैं। First of all, God is gracious to those who repent and turn to Him. सबसे पहले परमेश्वर तो उन पर अनुग्रह करता है जो पश्चाताप करके उसकी ओर फिर कर आते हैं। 2 Chronicles 30 and verse 9 says so. दूसरा इतिहास अध्याय 30 वचन 9 यही तो कहता है। It says, if you return to the Lord, ये कहता है यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, your God will be gracious and compassionate to you. तो तुम्हारे परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेंगे और तुम पर दयालु होंगे। He will not turn His face from you. और ये कहता है कि वो परमेश्वर आपकी ओर से अपना मुंह नहीं फेरेंगे। He will establish you in your land. और वो आपके देश में वो आपको स्थापित करेंगे। My friend, मेरे दोस्तों, Nehemiah 9:31 also says, नेहमिया 9:31 भी यही कहता है। God is gracious to those who repent and turn to Him. परमेश्वर उन पर अनुग्रह करते हैं जो पश्चाताप करके उसके पास आते हैं। The same God expects us to be gracious also. यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी अनुग्रहकारी हो जाएं। Ecclesiastes 10:12. सभोपदेशक 10:12 यही तो कहता है। Words from the mouth of the wise are gracious. जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके मुंह से निकले हुए शब्द तो अनुग्रह के होते हैं। Proverbs 16:24 says, नीति वचन अध्याय 16 वचन 24 ये कहता है। gracious words are a honeycomb. जो अब बुद्धि ये अनुग्रह के जो वचन है ये तो मधु भरे छत्ते के समान है। Sweet to the soul. ये तो खाने वाले के लिए बहुत ही मधुर होते हैं। And healing to the bones. और ये हड्डियों को हरी भरी करते हैं, चंगाई देते हैं। God wants you to have such grace. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास में ऐसा अनुग्रह हो To bring healing to others. कि आप दूसरों को चंगाई देने वाले बन To सके। bring sweetness and comfort to others. कि आप दूसरों के लिए मधुरता और तसल्ली बन सके। Even to the vilest enemy, we need to show God's grace. यहाँ तक कि सबसे बुरे शत्रु पर भी हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट करना है। We have been forgiven by the Lord through His mercy. परमेश्वर ने अपनी दया से हमें क्षमा कर दिया है। Let us also be gracious to others. तो आइए हम दूसरों पर अनुग्रह करने वाले हो जाएं। Secondly, in our conversation, we need to be gracious. दूसरी बात, हमें अपनी बातचीत में अनुग्रहकारी होना है। Colossians 4 and verse 6 says, कुलुसियों अध्याय 4 वचन 6 कहता है, let your conversation be always full of grace, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो, so that you may know how to answer everyone. और सलो ना हो तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। The Lord does not want us to be confrontational. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम केवल ऐसे बोलने के लिए बोल दें। We need to be full of grace all the time so that nobody will speak against us or nobody will overcome us. हमें हमेशा अनुग्रह से भरे रहना है ताकि तो हमारे विरुद्ध में कोई भी बात न करे और ना ही कोई हम पर जयवंत हो सके। And thirdly, और तीसरी बात, God wants every husband to be gracious to their wives. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक पति अपनी पत्नी के लिए अनुग्रहकारी हो। 1 Peter 3 and verse 7. पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 7 यही तो कहता है। It says, husband, your wives are heirs with you of the gracious gift of life. और ये कहता है कि पतियों, तुम्हारी पत्नी जो है वो तो तुम्हारे पास परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान के रूप में है। So you have to be gracious as you live with your wives. और जैसे आप अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, आपको अनुग्रहकारी होना चाहिए। Yes, treat them with respect. हाँ, उनसे आदरपूर्ण व्यवहार कीजिए। So that nothing will hinder your prayers. ताकि कोई भी बातों से आपकी प्रार्थनाओं में रुकावटें ना आए। Yes, we need to be gracious to our spouses. हमें अपने जीवन साथी के साथ अनुग्रह से रहना है। Not be confrontational.
और हमें उनका सामना करके या हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। never accusing, कभी उन पर दोष मत लगाइए, but humble yourself. पर खुद को नम्र कीजिए। Love your wives अपनी पत्नी से प्रेम रखिए and honor your husbands और अपने पति का आदर कीजिए, so that it will not hinder your prayer lives. ताकि ये आपके प्रार्थना के जीवन को न रोकें। You can be connected to God. आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं। And fourthly, और चौथी बात, gracious in your giving. अपने देने में उदार हो जाए या अनुग्रह करने वाले हो जाएं। The righteous give generously. और जो धर्मी है वो अनुग्रह करके या उदारता से दान देता है, graciously out of compassion. बड़े अनुग्रह से, करुणा के कारण वो देता है। May God give you this grace परमेश्वर आप पर ये अनुग्रह करे, so that in everything God will be gracious to you. ताकि हर एक बात में परमेश्वर आपके लिए अनुग्रहकारी हो जाए। Father, पिता, help us to be gracious आप हमारी मदद कीजिए कि हम अनुग्रहकारी हो जाएं, with the same grace with which you have shown mercy to us. उसी अनुग्रह से प्रभु जी जैसे कि आपने हम पर अनुग्रह दिखाया है। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Reward your children अपनी संतानों को प्रतिफल दीजिए for their generosity to others, दूसरों के लिए इनकी उदारता के कारण, for their graciousness to their spouse and the family, या अपने जीवन साथी के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ही उदार हो जाएं, for their gracious conversation even before the wicked people, और यहाँ तक कि दुष्ट लोगों के सामने इनकी बातचीत में भी अनुग्रह हो, for their graciousness to carry all people with love and forgiveness. और ये बड़े अनुग्रह से भरे ताकि ये सभी लोगों को प्रेम और क्षमा के साथ लेकर चले। Bless them इन्हें आशीष दीजिए in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।